और उसी की आ गई है यूनिफॉर्म, नई यूनिफॉर्म में रेडी है आज। वैसे तो नई यूनिफॉर्म पहले भी पहनी थी एक दिन, वाइट वाली इसने, उससे शुरुआत करी थी। और आज दूसरे कलर वाली जो यूनिफॉर्म है इसकी, कोका कोला कलर की पैंट और ये चेक वाली शर्ट है, ये ब्लैक शूज है, टाई भी है और बेल्ट दिखा दो भाई, बेल्ट भी आ गई। बस आई कार्ड नहीं, इसके पापा ने उल्टी बांध दी बेल्ट। बेल्ट नहीं ठीक तो है, देखो सीधी पहनाऊंगा चलो। और आई कार्ड की कमी रहेगी, आई कार्ड जूते भी आगे ब्लैक वाले, बट यूनिफॉर्म के साथ वाइट शूज़ हैं और इस वाली के कोका कोला पैंट है, ब्लैक शूज़ है इसके साथ। नंदिनी तू नहीं जाती? नंदिनी तो कुल्ला कर रही है, कैसे पानी कैसे कर रही है? बस बाल सुखा के तौलिए से सही तो बता दो और तेल लगा के लाओ, मैं लगाऊंगा सीधी करके, रेडी होगी बस। और उसी वैसे अब रोकती नहीं, स्कूल जाती हुई, जब अपनी वो जा रही थी तब तो कहती मैं नहीं जा रही घर, मैं नहीं जा रही स्कूल, लेकिन अब नहीं रोती, अब तो तैयार हो ले अपने आप, हंसती हंसती हंस कर दिखाइए एक बार। वेरी गुड। किसकी है और उसका भी नाश्ता चल रहा है भाई। नई ड्रेस दिखा दो बस एक बार, हम तो नई ड्रेस देखने आए। कैसा लगा था इसका काला काला टिक्का लगा दो लंबे में। हाँ काला टिक्का लगा। होमवर्क तो कंप्लीट हो रहा होगा भाई? होमवर्क तो आपकी सारो कर ले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा है। उसकी नूडल्स खा ले, चाय पी ले, दूध तो पीता ही नहीं, कुछ खा लो नाश्ता करके जा रहे हैं स्कूल में, तभी पढ़ाई समझ में आवे। कर लो। और उसी के बैग में से पेंसिल कहाँ गई? हाँ कहाँ है? वहाँ कहाँ? अंदर देख के आऊँ, हमारे कमरे में है। कौन? दीदी है। माही दीदी बैग में रखा है जी, मिल गई पेंसिल। माही दीदी कर लो नाश्ता आप भी, चलो और उसके पास ही कर लो आराम से। बल्ले बल्ले ओ शाबाश शाबाश, ओ बल्ले बल्ले क्यों नाच रही है तू? क्यों नाच रही है? नंदिनी का बर्थडे आने वाला है, इसलिए नंदिनी ना प्रैक्टिस कर रही पहले ही नाचने की। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ओ बल्ले बल्ले। क्यों नाच रही? क्या खास है? कौन आ रहा? आइसक्रीम वाला। आपको भोपू सुनाई दिया उसका हॉर्न? खावे कैसे बोल रहे हैं उसकी वो पीपणी? चाचा जी मुझे भी खाना। क्या? वो गुड़िया के बाल से। गुड़िया के बाल, चलो देखते हैं क्या बनाया भाई। यो आर्मी का कैंट है क्या? यो आर्मी के टैंक है ये तो बहुत सुंदर बना रखे तुमने भाई, डिजाइन से सारे एक जैसे ही है। इंडियन आर्मी है क्या इसमें? देखो कितनी बड़ी आर्मी है। हैं? बहुत बड़ी आर्मी है भाई, ये तो दूर से बढ़िया लग रही, देखो कितनी अच्छी सजा रखी है इसमें। हैं? लास्ट फाइट है बस। लास्ट फाइट है? अरे वो हेलीकॉप्टर आर्मी का हमले की तैयारी है क्या कुछ? हैं? कौन से देश पे हमला है? इस पे हमला है। अरे ये इसकी आर्मी है। इसकी आर्मी है क्या? ठीक है। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, और ये वास्तविकता है। बच्चों को अगर पढ़ाई समझ में आने लगे ना तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही रहता है। कल अपवर्तक बताए थे तुम लोगों को, है ना? अपवर्तक के बाद आते हैं अपवर्त्य। क्या बताया जाएगा? अपवर्त्य। और अपवर्त्य क्या करने होते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य में। किस में? जैसे प्रश्न है एक, 4 व 6 का लघुत्तम समापवर्त्य या लस याद करना है। तो पहले 4 के अपवर्त्य लिखेंगे। किसके? अपवर्त्य जानते हो? कल बताए थे अपवर्तक या गुणनखंड, फैक्टर कहते हैं उनको। आज आए हैं ये अपवर्त्य। क्या है ये? अपवर्त्य या गुणज या मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले किसके अपवर्त्य लिखेंगे? 4 के अपवर्त्य क्या क्या होते हैं? 4 के गुणज, 4 की गुणा में आने वाली संख्या है। 4 का 1 गुना करेंगे 4 एकम 4, 2 गुना करेंगे 4 दूना, 3 गुना करेंगे 4 तिया, ऐसे ही 4 गुना करेंगे 4 चौक 16। या ये समझ लीजिए कि 4 का पहाड़ा लिखा गया है। और
डॉट डॉट लगाया गया है, यानी कहाँ तक लिखना है ये भी निश्चित नहीं है। 4 दाई 40 के आगे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद किसके अपवर्त्य लिखने हैं? 6 के अपवर्त्य क्या क्या होंगे? 6 का 1 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 2 गुना करेंगे 12, 3 गुना 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन, डॉट डॉट, इस तरह। समझे? समापवर्त्य क्या आता है उसके बाद? 2 शब्दों से मिलकर बना है समापवर्त्य, सम और अपवर्त्य। सम का मतलब क्या है? यानी समान अपवर्त्य लेने हैं जो दोनों में है। 4 के अपवर्त्य में भी है और 6 के। तो क्या है समान में? सबसे पहले तो 12 आया दोनों में, 24 आया दोनों में, फिर क्या आया? 12, 24, 36 एंड सो ऑन, आगे भी आ सकता है। ये हो गए, क्या हुए ये? समापवर्त्य। क्या हुए ये? अब ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? कल बताया था महत्तम। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, और लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। तो इन समापवर्त्य में जो सबसे छोटा है वही लघुत्तम समापवर्त्य होगा। क्या है इसमें? 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया है? 12 आया है। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की एक विधि और बताई थी तुम्हें, वो भी आसान है, लेकिन ये इसलिए बताई है कि अपवर्त्य तुम लोगों को पता चल जाए अपवर्त्य क्या होते हैं। इसमें तो तुम सीधा गुणनखंड करना शुरू कर दोगे, अपवर्त्य भी तो पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो अपवर्तक और अपवर्त्य पता चल गया। अपवर्तक क्या होते हैं? गुणनखंड या फैक्टर। और अपवर्त्य क्या होते हैं? गुणज या मल्टीपल। अपवर्तक या अपवर्त्य बताने के लिए ये वाली विधि बताई थी, नहीं तो लघुत्तम ज्ञात करने की ये वाली विधि भी आसान है। इस विधि से भी कितना आया था लघुत्तम? लघुत्तम दोनों तरह से तुम्हारा 12 आएगा। समझ गए? और स्कूल से वापस लौट गए हम लोग। तैयारी है खाना बनाने की। खाने में क्या क्या बनाने जा रहे हैं? सबसे पहले तो तड़का लगाएंगे हम। किस में? ये मट्ठा रखा है और लौकी उबाल दिया हमने। इस तरफ लौकी का रायता बनाएंगे मट्ठा में। तो रायता पहले भी बनाया था एक बार हमने, वही तरीका है कि लौकी उबाला था और तड़का लगा के पहले इसमें सब्जी की तरह इसको पका देंगे पूरा। तो लौकी में जो तड़का लगाया हमने और हल्की आंच पे धीरे धीरे इसका पानी जला देंगे और बहुत बढ़िया सब्जी जैसा इसको बना लेते हैं। जब ये बढ़िया पक जाएगा इसमें फिर बाद में डालेंगे मट्ठा। ही गर्म में नहीं डालेंगे, फट जाता है गर्म में, है ना। आलू भी उबाल दिया साथ में इसके, और परवल उबाल दिया। आलू परवल की सब्ज़ी बनेगी और रायता बनेगा। ये मट्ठा है। तो लौकी उबाल के हमने, लौकी की जब हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं तो वो भी बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। कई बार बनाई हमने ऐसी सब्ज़ी भी। और रायता बनाता है तो मट्ठा मिला देते हैं बस इसमें। ठंडा करके सब्ज़ी को रायता में घोल दिया मट्ठा के साथ। ये तो बन गया हमारा टेस्टी रायता। और इस कुकर में हम लोगों ने चावल पका दिया पहले। आलू और परवल जो हमने उबाला है, आलू परवल की सूखी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं हम लोग। और तड़का जब हमारे पक जाएगा, मसाला थोड़ा लाल हो जाएगा, तो इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। बढ़िया बनाएंगे। फ्रेंड्स गर्मी बहुत है, पसीना देखो कितना पूरा जम के पसीना आया है। तो गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। खाना बनाने में आज बहुत गर्मी लगी, किचन में बहुत गर्मी हो रही है। फाइनली खाना हमारा बन गया। रोटी बना दो, पराठा बना दो, चाहे जो बनाओ, पराठा ही बना दो। ये लास्ट है, पराठा ले लेना। कुछ पराठे बना दिए, उधर नीचे कुछ रोटियाँ हैं। और क्या बनाया हमने? रायता बनाया है भैया, रायता तो। और इसमें चावल है
सब्जी ये बढ़िया हमारी देखने में अच्छी लग रही, स्वाद भी बढ़िया ही रहा है गुरु जी के हाथ का। तो खाना हो गया तैयार भैया, चटाई पे बैठ के खाएंगे, रायता सब्जी रोटी और चावल। फ्रेंड्स खाना हो गया हम लोगों का। किचन में ना थोड़ी सफाई भी कर दी, क्योंकि जब खाना बनाया थोड़ा स्लैब भी गंदा हो रहा था और चूल्हा भी गंदा था। चूल्हा भी चकाचक हो गया, पहले चूल्हा धो दिया अपना, बढ़िया होगा साफ़ सुथरा। और फिर ये स्लैब भी थोड़ा आटा वाटा गिर जाता है रोटी बनाते समय, तो स्लैब भी साफ़ कर दिया। फिलहाल रात हो गई है, कितने 8:30 बज गए। अब घर पे कुछ देर बात करेंगे फ़ोन से और उसके बाद सो जाएंगे। फ्रेंड्स यही था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।